ना बाबा ना। आज शाम की सैर पर निकली रंजना को सामने से आते कुछ अपनी हम उम्र महिलाओं की टोली दिखाई दी। हाय हेलो से शुरू हुआ सफ़र जान पहचान में बदल गया और यह सब भी उनके ग्रुप में शामिल होकर बातें करते हुए शहर का मज़ा ले रहे थे। रंजना की इस सोसाइटी में कुछ महीने पहले ही आई थी। नौकरी पेशा होने के कारण वह बाहर कम ही निकलती थी, लेकिन शाम के समय सैर पर जरूर जाती थी और उसी सैर के बहाने उसकी जान पहचान का दायरा बढ़ने लगा था। उसके ग्रुप की बाकी महिलाएं हाउसवाइफ थी। रंजना ने नोट किया कि कुछ दिनों से उनके ग्रुप की एक आ रही है, साथ ही आरती कम ही आ रही थी। उसने उत्सुकता से दूसरे से पूछा, आजकल आरती नहीं आए? नहीं, उसे कमाने का चस्का लगा हुआ है। कोमल ने व्यंग से हंसते हुए कहा, मतलब मैं समझी नहीं। उससे सूट साड़ी बेचने का काम शुरू किया है। इस बार विभा ने जवाब दिया कि कहीं बाहर? अरे नहीं, घर पर ही। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया है, मुझे तो पता ही नहीं था। आप सबने कलेक्शन देखी? अच्छा, तुम्हें नहीं पता? हो सकता है तुम्हारे सामने बात नहीं हुई हो। वैसे भी तुम अभी हमारे किटी ग्रुप में शामिल नहीं हो ना, इसीलिए पता नहीं चल रहा होगा। चाहो तो तुम भी हमारे ग्रुप में शामिल हो सकती हो, बड़ा मज़ा आता है। कोमल ने कहा, अरे नहीं, समय कहाँ मेरे पास। 5 बजे बैंक से आती हूँ और उसके बाद घर की साज संभाल में तो तुम लोगों से यही बातें करके रिफ्रेश हो जाती हूँ। रंजना हंसते हुए बोली, इसीलिए तो मैंने अपनी लगी लगाई नौकरी छोड़ दी। कौन चक्की के दो पार्टों में पिसे, घर का भी करो और बाहर का भी, और फिर एक की कमाई से अच्छे से घर नहीं चल पा रहा है तो क्यों झंझटों में पड़ना। विभा ने कहा, हाँ यार, बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम। शादी के बाद मेरे पति और ससुराल वालों ने तो नौकरी के लिए खूब जोर दिया था, लेकिन मैंने साफ मना कर दिया था। नौकरी पर जाएंगे तो अपने लिए कब समय निकालेंगे? आरती को ही देख लो ना, पति की अच्छी खासी नौकरी और मोटी कमाई है, लेकिन पता नहीं इस ग्रुप में आकर क्या सेल्फ डिपेंडेंट बनने का भूत सवार हुआ है। अब जब भी फोन करो तो या तो घर के कामों में बिजी होगी या उसके घर पर कोई कस्टमर बैठा होगा। हद है यार। हम औरतें घर परिवार वालों को दोष देती हैं, लेकिन दोष उनका नहीं। आरती जैसी औरतों का भी क्या जरूरत थी आत्मनिर्भर बनने के चक्कर में दोहरी जिम्मेदारी उठाने की। माफ़ करना रंजना, तुम ही बताओ, क्या तुम्हारा मन नहीं करता आराम से घर बैठने का, देर तक सोने का, कुछ समय अपने लिए निकालने का? चलो, तुम्हारी तो फिर भी परमानेंट जॉब है, लगी बंदी तनख्वाह और खुद छुट्टियाँ भी है, लेकिन आरती छोटा मोटा काम करने बैठ गई। आजकल तो मार्केट कपड़ों से भरी पड़ी है, और फिर ऑनलाइन ऐप क्या कम है। आरती रहेगी कस्टमर का इंतज़ार, घाटे नफ़े के चक्कर में अपना सुख चैन और गवा बैठेगी। कोमल की बातें सुनकर रंजना मुस्कुराते हुए बोली, हाँ कोमल, कभी कभी तो मेरा भी मन भी इसी भाग दौड़ भरी जिंदगी से उगता जाता है और मन करता है कि छुट्टी करके कुछ दिन आराम करूं। लेकिन 2 बजे से ज़्यादा की छुट्टी नहीं हो तो घर में मैं भी उगता नहीं जाती हूँ। लेकिन नौकरी पेशा करके दोहरी जिम्मेदारी होती है, लेकिन शुरू से ही टाइम मैनेजमेंट करके चलो तो कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ, खुद को सुपर वुमन क्यों बनना, घर सबका है, इसीलिए घर में के सभी सदस्यों को शुरू से ही छोटे मोटे कामों करने की आदत डालनी चाहिए। मेरे घर में तो बच्चे भी अपने छोटे बड़े काम खुद कर लेते हैं, और मैं तो हाउसवाइफ को भी कम ही नहीं समझती, क्योंकि आज के समय में घर के काम की ही इतनी बढ़ गए हैं कि एक हाउसवाइफ उसे पूरी
तल्लीनता से निभाती है। नौकरी करना या कोई अपना बिजनेस करना यह हमारी सोच पर निर्भर करता है। यह हमारा डिसीजन होना चाहिए, लेकिन यह तर्क कि पति की कमाई अच्छी है इसीलिए उस महिला को काम नहीं करने की क्या ज़रूरत है, यह नज़रिया सही नहीं। अपने आत्मसम्मान के लिए आत्मनिर्भर होना ज़रूरी है। वक्त कब किस करवट बैठ जाए कुछ कह नहीं सकते हैं। और फिर आज की बढ़ती महंगाई में अगर दोनों कमाए तो क्या बुराई है। अगर आप में काबिलियत है तो इसका इस्तेमाल करें। ज़रूरी नहीं अपनी छोटी छोटी ज़रूरत व शौक़ के लिए पति का मुंह देखा जाए। और सोशल मीडिया में ने दो काम के इतने ऑप्शन खोल दिए हैं कि आप घर बैठे बिठाए अच्छा खासा कमा सकते हैं, बाहर निकल सकते हैं। बाहर निकलने की ज़रूरत ही नहीं। मुझे तो इस उम्र में आर्थिक निर्भरता की और बढ़ाया गया यह कदम बिल्कुल सही लग रहा है। चलो मैं तो चली आरती का कलेक्शन देखने। कुछ समझ आया तो अपने बैंक की क्लिक्स को भी बताऊंगी, कहकर रंजना आरती के घर की तरफ चल दी। दोस्तों क्या आप रंजना के विचारों से सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।